हरे कृष्णा। सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के इस प्रातःकालीन श्रीमद् भागवत क्लास में। तो हमने कल पढ़ा कि किस प्रकार ध्रुव महाराज बताते हैं कि भगवान निराकार ब्रह्म भी हैं और साकार पुरुष भी हैं, परम पुरुष हैं। और ये भी बोलते हैं कि किस प्रकार जो केवल निराकार ब्रह्म तक ही पहुंचते हैं उनमें ज्ञान है, परंतु वो पूर्ण नहीं है, वो कंप्लीट नहीं है, वो इनकम्प्लीट है। बोले प्रभु जी, ये आवाज बहुत आस्ते आ रहा है। और किसी को आवाज कम आ रहा है क्या मेरा? नहीं, ठीक है प्रभु, ऐसे एकदम प्रभु जी ठीक नहीं। है। ठीक है ओके, प्रभु जी। अगर ठीक है किसी को आवाज कम आ रहा है अपना एक तो प्रभु जी। मोबाइल में आवाज बढ़ा देंगे तो मेरे ख्याल से ठीक हो जाएगा। नहीं तो हेडफोन लगा देंगे, तो हो सकता है उनके मोबाइल में प्रॉब्लम होगा, तो आप हेडफोन यूज करेंगे तो आवाज मेरा क्लियर जाएगा। ठीक है? तो ठीक प्रभु। कहते हैं कि भगवान निराकार ब्रह्म है भी है और साकार पुरुष भी है। तो जो व्यक्ति ये केवल निराकार ब्रह्म तक ही ज्ञान जान पाता है भगवान को, तो उसका जो ज्ञान है, उसकी जो विद्या है वो पूर्ण नहीं है। हमने कल एक उदाहरण से पढ़ा, अलग अलग श्रेणी के लोग, वो जो निराकार ब्रह्म के उपासक हैं, जो परमात्मा के उपासक हैं, और जो परम पुरुषोत्तम भगवान के उपासक हैं। तो अलग अलग श्रेणी के लोग हैं, जिसमें टॉप मोस्ट है वो जो भक्ति योग है। जो भक्ति योगी है वो सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि वो भगवान के परम पुरुष के रूप में भगवान को पूजता है और जानता है कि भगवान अपने पार्षदों के साथ नित्य लीलाएं करते रहते हैं। ये हमने पढ़ा। तो आज इसमें और हम आगे पढ़ेंगे, देखते हैं ध्रुव महाराज और क्या कहते हैं, भगवान की स्तुति के बाद स्तुति कैसे करते हैं, भगवान से किस प्रकार प्रार्थना करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता विशाखान्वितांश्च नम ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिनिति नामिने नमो आचार्य पादाय निताय कृपा प्रदायने गौर तथा दामोदया नगर ग्राम नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वृंदावन की जय।
नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। जन्मतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवण कीर्तन हृदयन्तः विधुनोति सुहृत्सता नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम चतुर्थ स्कंद अध्याय 9 श्लोक नंबर 17। ध्रुव महाराज कहते हैं, हे भगवान, हे परमेश्वर, आप सभी वरों के परम साक्षात रूप है। अतः जो बिना किसी कामना के आपकी भक्ति पर दृढ़ रहता है, उसके लिए राजा बनने तथा राज करने की उपेक्षा आपके चरण कमलों की रज श्रेष्ठकर है। आपके चरण कमल की पूजा का यही वरदान है। आप अपनी अहेतु की कृपा से मुझ जैसे अज्ञानी भक्त के लिए पूर्ण परिपालक हैं। जिस प्रकार गाय अपने नवजात बछड़े को दूध पिलाती है और हमले से उसकी रक्षा करके उसकी देखभाल करती है, तो भगवान ही सभी वरों के परम साक्षात रूप है। मतलब भगवान जो वरदान दे सकते हैं, वो और कोई नहीं दे सकता है। तो अगर कोई व्यक्ति किसी इच्छा के बगैर, किसी मनोकामना के बगैर, हर की विदाउट एनी रिटर्न, विदाउट एनी प्रॉफिट, कि बदले में मुझे कुछ नहीं चाहिए, निस्वार्थ जिसे कहते हैं, अगर वो निस्वार्थ भाव से अगर कोई भगवान की भक्ति करता है, तो बदले में क्यों ना भगवान उसे पूरे पृथ्वी का राजा बना दे, लेकिन उससे श्रेष्ठ क्या है? उसे भगवान के चरण कमल की रज मिलती है। एक धूली भी अगर मिल जाएगी, भगवान के चरण कमलों के धूली का एक कण भी अगर मिल जाएगा, वो उस पूरे पृथ्वी के राज्य से ज्यादा श्रेष्ठ है। तो सोचिए, भगवान के चरण कमलों की धूली का एक कण, उसकी आप तुलना पूरे पृथ्वी के राजा बनने से भी नहीं कर सकते। कितना महत्वपूर्ण है ये भगवान। जो भगवान के चरण कमलों की निस्वार्थ भाव से पूजा करता है, उससे भगवान अवश्य ही अपने चरणों की धूली देंगे। मतलब चरणों की धूली देने का मतलब है भगवान के चरणों में आके भगवान उसे कभी नहीं त्यागेंगे। कहने का अर्थ यह है, भगवान उसे कभी छोड़ेंगे नहीं। भगवान अपने चरणों की धूल कभी अपने से अलग नहीं करते। तो हमें धूल का यही है कि हमेशा चिपके रहता है, तो भगवान कभी उसको अलग नहीं करते। तो इससे मुझे एक लीला याद आ गई। भगवान श्री रामचंद्र की एक लीला याद आ गई।
आप लोग सुनना चाहेंगे क्या? जी प्रभु प्रभु जी जी। जी आज हाँ प्रभु। भगवान के चरण कमलों की महिमा है इस लीला में। तो जैसे कि हम जानते हैं, सभी जानते हैं कि भगवान श्री रामचंद्र किस प्रकार 14 साल वनवास में थे। तो वो उन्होंने क्या किया था, वनवास में जाने से पहले या वनवास में जब गए थे थोड़ा सा, तब भरत महाराज को पता चला था। तो भरत महाराज आए थे और भगवान से निवेदन किए कि आप वापस चलिए अयोध्या। तो भगवान ने क्या किया था, वापस अयोध्या तो नहीं गए, परंतु अपने क्या किया था, भगवान से नहीं, इसको याद है भरत महाराज को क्या दिया था? पादुका दिए थे। राइट, भगवान अपने अपनी चरण पादुका पर। दे दिए थे कि इस पादुका को तुम रखो। और भरत महाराज भी कभी अयोध्या नहीं गए, अयोध्या से बाहर ही उस पादुका को स्थापित करते वहीं से राज्य को संभाला। अयोध्या के राज सिंहासन पे जाके नहीं बैठे थे। और भगवान नंगे पैर चले गए थे वन में। तो अब भगवान नंगे पैर थे, और हम तो जानते, हम तो हमने पढ़े भी है कि किस प्रकार भगवान के जो चरण हैं इतने सॉफ्ट हैं। और भगवान जब चलते थे तो जंगल में जो कांटे इत्यादि थे वो भगवान के चरणों में चुभ जाते थे, पैरों में चुभते थे। तो एक दिन ऐसा हुआ कि रात को छोड़ आप बंद हो गए सर भी कर राम कृष्ण प्रभु, आपका डिस्टरबेंस हो रहा है। सर। राम हाथ कृष्ण प्रभु, हरे कृष्णा, राम कृष्ण प्रभु। तो इस प्रकार भगवान के चरणों में सब कांटे लगे हुए थे। तो सीता ने कहा कि आपके पैर में कांटे लगे हुए हैं, मैं उसे निकाल देता हूँ, मैं उसे निकाल देता हूँ। तो भगवान ने मना कर दिया। तो सीता से ये सहन नहीं हुआ कि उनके प्रभु के चरणों में इस प्रकार के कांटे लगे हुए हैं और भगवान उन्हें निकालने से मना कर रहे हैं। तो बड़ी चिंतित हो गई। तो फिर उसने लक्ष्मण को बोला कि देखो, तुम्हारे भाई किस प्रकार नंगे पैर चलते हैं, उनके चरणों में कांटे चुभे हुए हैं, उन्हें कितना कष्ट हो रहा होगा। मैंने जब उनको बोला कि मैं उन कांटों को निकाल देती हूँ, तो उन्होंने मुझे मना कर दिया। तुम आए हो उनकी सेवा करने के लिए, तुम करो, तुम्हें मना नहीं करेंगे। तो लक्ष्मण ने भी प्रयास किया, तो भगवान ने उसे भी मना कर दिया। और फिर उन्हें कारण बताया उन दोनों को। बोलते हैं कि जो भक्त मेरे चरणों का आश्रय लेता है, मैंने वचन दिया है कि मैं उसे कभी नहीं त्यागूंगा। तो ये कांटे भी तो मेरे चरणों का आश्रय लिए हैं।
तो ये कांटे हैं, उनका स्वभाव है चुभना। तो उन्होंने अपने स्वाभाविक तरीके से मेरे चरणों का आश्रय लिया है, तो मैं इन्हें कैसे त्याग सकता हूं? तो जब भगवान के पैर में जो कांटे चुभे हैं, भगवान उनको अपने से अलग नहीं करते। तो जो भक्त है, जो निस्वार्थ भाव से जो भगवान की सेवा करेंगे, भगवान उनको कैसे छोड़ेंगे? संभव है क्या छोड़ना? नहीं है। तो ध्रुव महाराज यहाँ पर यही चीज कह रहे हैं, आपके चरण कमल की पूजा का यही वरदान है कि आप अपने चरण कमल के रज को उसे देते हैं। मतलब आप अपना आश्रय देते हैं उनको, आप उनके पालक बन जाते हैं, आप उन पर अहेतु की कृपा करते हैं। जिस प्रकार गाय अपने नवजात बछड़े को दूध पिलाती है और हमले से उसकी रक्षा करती है, मतलब भगवान पालन भी कर रहे हैं, भरण पोषण कर रहे हैं, पालन पोषण कर रहे हैं, और साथ ही साथ उसकी रक्षा भी करते हैं। तो यही है कि जो भगवान के चरणों का आश्रय लेता है, भगवान देखते हैं कि उसे जीवन में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं हो, और साथ ही साथ उस पर कभी कोई हानि ना आए, उसे कोई हानि ना पहुंचे। तो ये भगवान के चरण कमलों की सेवा, भगवान की सेवा, भगवान के चरण कमलों के आश्रय लेने का यही यहाँ पर महिमा बताई गई है, भगवान के चरण कमलों। तो ध्रुव महाराज यहाँ पर इसलिए ये बता रहे हैं कि प्रभुपाद जी लिखते हैं कि ध्रुव महाराज को अपनी भक्ति को दोष का पता था, क्योंकि ध्रुव महाराज क्या कर रहे हैं, भगवान की भक्ति किस लिए की है? भौतिक इच्छा से भक्ति की है। लेकिन अब उन्हें रियलाइज हुआ है कि भौतिक इच्छा से भगवान की भक्ति नहीं करनी चाहिए, भगवान की भक्ति निस्वार्थ भाव से करनी चाहिए। तो शुद्ध भक्त का कोई भौतिक रूप नहीं होता, और वह सकाम कर्मों अथवा मानसिक चिंतन द्वारा पूरी नहीं होती। इसीलिए शुद्ध भक्ति अहेतुकी कहलाती है। ध्रुव महाराज जानते थे कि वे भक्ति में भगवान की पूजा करने स्वदेश्य आए हैं, उस उद्देश्य से आए हैं। तो वे अपनी पिता का राज्य चाहते थे। ऐसे मिश्रित भक्त कभी कभी श्री भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन नहीं कर सकता, अतः वे भगवान की अहेतुकी कृपा के लिए परम कृतज्ञ थे। भगवान इतने कृपालु हैं कि वे अविद्या के वशीभूत कृपा तथा भौतिक लाभ के इच्छुक भक्तों की समस्त कामनाओं को तो पूरा करते ही हैं, साथ ही भक्त की सभी प्रकार से रक्षा करते हैं। जिस प्रकार गाय नवजात बछड़े का दूध पिलाती है, तो भगवान सबकी इच्छा पूरी करते हैं। साथ ही भगवान उसे इस प्रकार की बुद्धि प्रदान करते हैं जिससे वो भगवान के पास वापस आ जाएं। इसलिए भगवान बोलते हैं गीता में, ददामी बुद्धि योगम तम, जो मेरी भक्ति करता है, जो मेरी अहेतुकी भक्ति करता है, निस्वार्थ भाव से भक्ति करता है, शुद्ध भक्ति करता है, ददामी बुद्धि, मैं उसे देता हूं। क्या देता हूं? बुद्धि देता हूं। मैं उसे बुद्धि देता हूं ताकि वो मेरे पास आ सके। ये भगवान गीता में श्लोक नंबर 18। मैत्री ऋषि ने आगे कहा, हे विदुर, जब सद्विचारों से पूर्ण अंतकरण वाले ध्रुव महाराज ने अपनी प्रार्थना समाप्त की, तो अपने भक्तों तथा दासों पर अत्यंत दयालु भगवान ने उन्हें बधाई दी और इस प्रकार कहा। भगवान ने कहा, हे राजपुत्र ध्रुव, तुमने पवित्र व्रतों का पालन किया है और मैं तुम्हारी आंतरिक इच्छा भी जानता हूं। यद्यपि तुम अत्यंत महत्वाकांक्षी हो और तुम्हारी इच्छा को पूरा कर पाना कठिन है, तो भी मैं उसे पूरा करूंगा, तुम्हारा कल्याण हो।
तो भगवान जानते हैं कौन सा व्यक्ति किस भाव से, किस इच्छा से, किस मूड से भगवान के पास जाता है, भगवान से प्रार्थना करता है। तो भगवान सब कुछ जानते हैं। अब उसका पूरा करना ना करना भगवान के वश में है। तो अगर कोई व्यक्ति की, जब देखते हैं कि बहुत कोई भौतिकतावादी व्यक्ति भगवान से कुछ इच्छा मांग, अपनी कुछ प्रस्ताव रखता है, कुछ इच्छा पूर्ति के लिए भगवान के पास जाता है और वो इच्छा पूरी नहीं होती है, तो वो भगवान के विमुख हो जाता है और कहते हैं भगवान है ही नहीं, मेरी इच्छा पूरी नहीं हुई, मुझे ये वो समझना पड़ेगा कि वो मांग क्या रहा है, उसकी जो इच्छा है उसमें उसकी भलाई है, या वो इच्छा पूरी होगी तो वो और बर्बाद हो जाएगी, ये सोचना पड़ेगा। तो भगवान अपने भक्त के प्रति इतने दयालु होते हैं कि उन्होंने ध्रुव माला से तुरंत कहा कि तुम्हारा कल्याण हो। वास्तव में भक्त ध्रुव मन ही मन अत्यंत भयभीत थे, क्योंकि भक्ति करते हुए उन्होंने भौतिक लाभ की कामना की थी, जिसके कारण ईश्वर प्रेम की अवस्था पर पहुंचने में उन्हें बाधा हो रही थी। भगवत गीता में कहा गया है, भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम, जो लोग भौतिक सुख के प्रति आसक्त है वे भक्ति की ओर आकर्षित नहीं हो सकते। तो हम अगर भौतिक इच्छाएं करेंगे, भौतिक सुख की प्राप्ति कामना करेंगे, तो हम भक्ति में आगे नहीं बढ़ेंगे, भगवान के प्रति हमारा आकर्षण नहीं होगा। क्योंकि दो नाव पे कभी सवार नहीं हो सकते, एक ही नाव चलनी पड़ेगी। या तो दूसरी तरीके से बोला जाए तो आप अग्नि को पेट्रोल डाल के नहीं बुझा सकते, अग्नि को बुझाना है तो उस पर पानी डालना पड़ेगा। तो अगर हम इंद्रिय सुख चाहते हैं, भौतिक सुख चाहते हैं, तो हम भगवान की भक्ति नहीं कर पाएंगे, क्योंकि भौतिक सुख हमको इतना मिलेगा कि हम उसी सुख में डूबे रहेंगे, तो भगवान का स्मरण नहीं करेंगे। तो एक पुराना एक गीत आता था ना, किसका गीत था मुझे पता नहीं, गीत जिसने भी गाया वो तो कभी समझा नहीं, लेकिन उस गीत के बोल बहुत अच्छे थे। जो सुख में दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सिमरन करे तो दुख काय को होए। तो सुख में सिमरन कर पाना बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन जो हमेशा सुख में सिमरन करे कि ये भगवान की कृपा से, मैं योग्य व्यक्ति नहीं हूं, मैं सुख का भोक्ता नहीं हूं, ये भगवान की कृपा है कि मुझे ये मिला है। तो इस प्रकार को जो भी व्यक्ति हमेशा भगवान का कृतज्ञ रहेगा कि ये मुझे जो भी मिल रहा है भगवान की कृपा से मिल रहा है, तो उसके जीवन में कभी दुख नहीं आएगा, क्योंकि हमेशा संतुष्ट रहेगा। वो अपने आप को अयोग्य समझता है, उसे जो भी फल मिल रहा है वो उस अपने आप को उस फल का अधिकारी नहीं मानता है, लेकिन ये सोचता है कि भगवान की कृपा है इसलिए मुझे मिल रहा है, पर मेरी योग्यता नहीं है। तो वो हमेशा संतुष्ट रहेगा। तो जो व्यक्ति हमेशा संतुष्ट रहेगा कभी दुखी नहीं होगा। देखिएगा, हमारे दुख का मुख्य कारण है कि हम संतुष्ट नहीं है, जो है उससे संतुष्ट नहीं है, हमें और चाहिए। ये हमारे दुख का परम। लेकिन जब संतुष्ट हो जाएंगे कि जो भी मिल रहा है भगवान की कृपा से बहुत है हमारे लिए, हमको भगवान की भक्ति में समय जो है देना चाहिए। बेकार के कामों में, भौतिक इच्छाओं की पूर्ति में समय को व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए, समय का सदुपयोग करना चाहिए, दुरुपयोग दुरुपयोग नहीं।
भगवान ने आके कहा, हे ध्रुव, मैं तुम्हें ध्रुव नामक देदीप्यमान ग्रह प्रदान करूंगा, जो कल्पनात में प्रलय के बाद भी अस्तित्व में रहेगा। अभी तक उस ग्रह में किसी ने राज्य नहीं किया है, तथा वह समस्त सौर मंडल ग्रहों तथा नक्षत्रों से घिरा हुआ है। आकाश में सभी ज्योतिष्क इसी ग्रह की प्रदक्षिणा करते हैं। जिस प्रकार की अनाज को कूटने के लिए सारे बैल एक केंद्रीय लट्ठे के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, धर्म, अग्नि, कश्यप तथा शुक्र जैसे ऋषियों द्वारा बसाए गए सभी तारे ध्रुव तारे को अपनी दाईं ओर रखकर उसकी परिक्रमा करते हैं, जो अन्यों के विनिष्ट विनष्ट हो जाने पर भी इसी प्रकार बना रहता है। तो ध्रुव तारा, ध्रुव प्लैनेट, ध्रुव नामक एक ग्रह है जिसका राजा ध्रुव महाराज को बनाना चाहते हैं। वो इतना महत्वपूर्ण है कि सारे ग्रह नक्षत्र उसकी परिक्रमा करते हैं, उसके इर्द गिर्द घूमते हैं। तो पुराने जमाने में हम गांव में भी देखते थे कि किस प्रकार अनाज को, गेहूं को क्या करते, बीच में रखते थे और बैल को एक खूंटे से बांध के बैल चारों तरफ घूमते रहता था, गोल 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 घूमते रहता था और वो अनाज पिसते रहता था। तो इसी प्रकार जितने भी महान ऋषि मुनि हैं, जितने भी अन्य ग्रह हैं, जितने भी महान ज्योतिष है, वो क्या करते हैं, ध्रुव तारे की परिक्रमा करते हैं। कैसे, अपने आप को, ध्रुव को अपने दाएं तरफ रखते हैं। तो हम भी देखेंगे, हम भी जब मायापुर जाते हैं तो वहां पर पंचतत्व की परिक्रमा, राधा माधव की परिक्रमा कैसे करते हैं, भगवान को अपने दाईं तरफ करते हैं। तो हम लोग क्लॉकवाइज, दाईं तरफ रखना मतलब क्लॉकवाइज जाना, एंटी क्लॉकवाइज नहीं। एंटी क्लॉकवाइज बाईं तरफ हो गया, वो अपशकुन माना जाता है। क्लॉकवाइज करना चाहिए हमको भगवान की परिक्रमा, चाहे वो भगवान की परिक्रमा हो, चाहे वो तुलसी देवी की परिक्रमा हो, चाहे वो भगवान की आरती करें, सब चीज हमको क्लॉकवाइज करना चाहिए। दाईं तरफ रखना मतलब क्लॉकवाइज करना, एंटी क्लॉकवाइज नहीं। जब तुम्हारे पिता तुम्हें अपने राज्य का शासन देकर जंगल के लिए प्रस्थान करेंगे, तो तुम लगातार 36,000 वर्षों तक सारे संसार पर राज्य करोगे और तुम्हारी सारी इंद्रियां उतनी ही शक्तिशाली बनी रहेंगी जितनी कि वे आज हैं। तुम कभी वृद्ध नहीं होगे। तो भगवान ने आशीर्वाद देते हैं कि 36,000 वर्ष तक, 36,000 ईयर्स तक भगवान जो है कृपा आशीर्वाद देते हैं कि ध्रुव महाराज 36,000 वर्ष तक राज्य करेंगे, अपने पिता के राज सिंहासन को के ऊपर विराजमान होंगे, राजा बनेंगे। और इंद्रियां हमेशा शक्तिशाली, जैसे कि अभी ये 5 साल की उम्र में जितनी शक्तिशाली ध्रुव महाराज की इंद्रियां हैं, मतलब वो जिस प्रकार से अपने इंद्रियों को संयम करके रखे हैं, वो 36,000 वर्ष तक उसी प्रकार संयम करके रखेंगे। मतलब अब भोग विलास में नहीं डूबेंगे, भगवान की अपनी सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाएंगे। तो अगर ऐसा कोई करते तो कभी वृद्ध नहीं होगा, वो बूढ़ा नहीं होगा। भोग जैसे ही भोग करेंगे, हमारी इंद्रियां कमजोर होती जाएंगी। जितना ज्यादा भोग करेंगे उतने जल्दी हम बूढ़े बनेंगे, उतनी जल्दी हमारी इंद्रियां कमजोर पड़ेंगी। तो सोचिए 36,000 ईयर्स। उसके बाद निकट भविष्य में तुम्हारा भाई उत्तम जंगल में शिकार करने जाएगा और जब वह शिकार में मग्न रहेगा तो मार डाला जाएगा। तुम्हारी विमाता सुरुचि अपने पुत्र की मृत्यु से पागल होकर उसकी खोज करने जंगल में जाएगी, किंतु वहां वह दावाग्नि में मारी जाएगी। मैं समस्त यज्ञों का हृदय हूं। तुम अनेक बड़े बड़े यज्ञ संपन्न करोगे और प्रचुर दान भी दोगे। इस प्रकार तुम इस जीवन में भौतिक सुख के वरदान को भोग सकोगे और अपनी मृत्यु के समय तुम्हें मेरा स्मरण कर सकोगे। अपनी मृत्यु के समय तुम मेरा स्मरण कर सकोगे।
हे ध्रुव, इस देह में अपने भौतिक जीवन के पश्चात तुम मेरे लोक को आ जाओगे, जो अत्यंत समस्त लोकों के वासियों द्वारा सदैव वंदनीय है। यह सप्त ऋषि के लोकों के ऊपर स्थित है, और वहां जाने के बाद तुमको इस भौतिक जगत में फिर कभी नहीं लौटना पड़ेगा। बालक ध्रुव, मैत्री ने मुनि ने कहा, बालक ध्रुव महाराज द्वारा पूजित तथा सम्मानित होकर और उन्हें अपना धाम देकर भगवान विष्णु गरुड़ की पीठ पर चढ़ गए। ध्रुव के देखते देखते अपने धाम को चले गए। भगवान के चरण कमलों की उपासना द्वारा अपने संकल्प का मनवांछित फल प्राप्त करके भी ध्रुव महाराज अधिक प्रसन्न नहीं हुए। तब वे अपने घर चले गए। विदुर ने पूछा, हे ब्राह्मण, भगवान का धाम प्राप्त करना बहुत कठिन है। इसे केवल शुद्ध भक्ति से ही प्राप्त किया जा सकता है, क्योंकि अत्यंत वत्सल तथा कृपालु भगवान केवल उसी से प्रसन्न होते हैं। ध्रुव महाराज ने इस पद को एक ही जीवन में प्राप्त कर लिया, और वे थे भी बहुत बुद्धिमान और विवेकी, तो फिर वे प्रसन्न क्यों न थे। मैत्र ने उत्तर दिया, ध्रुव महाराज का हृदय अपनी विमाता के कटु वचनों के बाणों से विद हो चुका था, अत्यधिक संतप्त था। अतः जब उन्होंने अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित किया तो वे उसके दुर्व्यवहार को नहीं भूल पाए थे। उन्होंने इस भौतिक जगत से वास्तविक मोक्ष की मांग नहीं की, वरन अपनी भक्ति के अंत में जब भगवान के समक्ष प्रकट हुए तो वे अपनी उन भौतिक याचनाओं के लिए लज्जित थे जो उनके मन में थी। नहीं पढ़ी रखते हैं तो भगवान की इच्छा तो पूरी हुई। भगवान एक भौतिक इच्छा से भगवान के पास गए, भगवान तपस्या की, भगवान के समक्ष प्रकट हुए, भगवान ने उनकी इच्छा पूरी की। लेकिन फिर भी ध्रुव महाराज संतुष्ट नहीं, उन्हें लज्जा आ रही थी। ये भगवान मिल गए, फिर भी मेरी भौतिक इच्छा जो थी वो बनी रही। भगवान ने मुझे मेरी भौतिक इच्छा को पूरा भी किया, साथ ही साथ मुझे अपनी भक्ति भी दी, और मुझे फिर कहा भी कि अंत में, जीवन के अंत में मुझे जो है भगवत धाम मिलेगा। ध्रुव महाराज, ध्रुव नामक एक लोक का मैं राजा बनूंगा, जो भी आध्यात्मिक जगत में एक्चुअली है, भौतिक जगत में पर आध्यात्मिक गुण है उसमें, वो प्रलय के बाद भी वो रहता है। तो वो मन में सोचते हैं, भगवान के चरण कमलों की छाया में स्थित रहने का प्रयत्न करना कोई सरल कार्य नहीं है, क्योंकि सनंदन इत्यादि जैसे महान ब्रह्मचारियों ने भी, जिन्होंने समाधि में अष्टांग योग की साधना की, अनेक जन्मों के बाद ही भगवान के चरणारविंद की शरण प्राप्त की। मैंने तो 6 महीने में ही वही फल प्राप्त कर लिया, तो भी मैं भगवान से भिन्न प्रकार से सोचने के कारण मैं अपने पद से नीचे गिर चुका हूं। तो ये जो ध्रुव महाराज के जो जो सोच रहे हैं अभी, जिससे उनको लज्जा आ रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कुछ आगे और भी कुछ श्लोक हैं, तो इसके ये पूरा एक्चुअली एक हमको पूरा सेशन लग जाएगा उसको समझने में। तो हम ये भाव एक्चुअली हमको अपनाना है, तो इसके बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे और डिटेल में पढ़ेंगे, इसको समझेंगे कि हमारा भाव, जब हम भगवान की भक्ति करते हैं तो हमें क्या सोच के भक्ति करनी चाहिए, किस भाव से हमको भगवान की भक्ति करनी चाहिए। हरे कृष्णा। तो यहीं पर ही रखते हैं, किसी को कोई प्रश्न हो हरी बोल प्रभु, बहुत पूछ सकते सुंदर। हैं, कुछ बोलना हो बोल सकते हैं। हाँ प्रभु, इसमें ना ये ध्रुव महाराज का स्टोरी बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि
इससे हम लोग को ये शिक्षा मिलता है कि भौतिकतावादी लोग अगर हम लोग भक्ति भी अगर करते हैं भौतिकता इच्छा लेकर भी, फिर भी अगर शुद्ध होते हैं तो वो क्या बाद में, जैसे कि ध्रुव महाराज ने भी कहा कि मैं तो हीरा है आप, लेकिन मैं कांच के टुकड़ों के लिए तपस्या किया। ये बहुत अच्छा लगता है। आप लोग एक बात और बोलना था कि जैसे कि ये दंड कारण्य में जो कांटे चुभते थे, तो ये मैं नौवें स्कंद में पढ़ रही थी तो मेरे को बड़ा अच्छा लगा ये चीज कि जब रामचंद्र जी जब जाते हैं ना, तो इन कांटों का क्या हुआ। तो लिखते हैं, प्रभुपाद जी इसका अनुवाद करते हैं, इसमें है 9/11/19 में कि जिन चरण कमलों में कभी कभी कांटे चुभ जाते थे, उन चरण कमलों को उन्होंने उन लोगों के हृदय पे रख दिया जो उनका निरंतर चिंतन करते थे, यानी उनके शुद्ध भक्तों के हृदय में रखा गया वो कांटे। क्योंकि जैसे गोपियां भी परेशान होती थी ना जब भगवान के कृष्ण के कांटे चुभते थे, तो इसी तरह भक्तों को बर्दाश्त नहीं होता, भगवान को तो फर्क नहीं पड़ता, न हर्ष है न पीड़ा है। तो इसी तरह पर मेरे को अच्छा लगा कि देखिए भक्त लोग को कितना इम्पोर्टेंट है भगवान के लिए, कि वो कांटों को उन्होंने भक्तों के हृदय पर रखा है। वो भक्त के हृदय कितने कोमल है, जो कांटों को भी सहन करके एकदम मक्खन बना लेते हैं उसको भी। तो हमें वैसा ही जैसे भक्ति तो करना। प्रभुपाद बोलते हैं ना, प्रभुपाद जी लिखते हैं ना, हाँ। अ, भगवान माखन चोर है, तो हमको हम्म। अपने हृदय को मक्खन की तरह नरम बनाना है, पत्थर की तरह हार्ड नहीं बनाना है, मक्खन की तरह कोमल बनाना है। मेक योर हार्ट एज सॉफ्ट एज बटर, ताकि भगवान आए और उसको चोरी कर ले। माखन को जिस प्रकार भगवान माखन को चोरी करते हैं, तो वैसे ही नरम अपने हृदय को बनाना है, ताकि भगवान हमारे हृदय को भी चोरी कर ले और हमें अपनी सही है। कृपा प्रदान करे। राइट। हरे कृष्णा। हरी। ओके, थैंक यू माता जी। और किसी को कुछ पूछना है, कुछ बोलना है? विनीता सबनानी माता जी। हाँ, यस प्रभु, हरे कृष्णा, सादर प्रणाम प्रभु। जब हम लोग छोटे थे तो हम लोग को मूवी दिखाने ले जाते थे हमारे बड़े। तो कभी भक्त प्रहलाद जी महाराज की और ये बालक ध्रुव की भी दिखाई। तो पहले मैंने भक्त प्रहलाद महाराज की देखी थी, तो लगा कि ये तो पैदाइशी भक्त है, हम तो ऐसे नहीं बन पाए, अब तो हमारा कुछ होगा भी नहीं, ऐसा लगता था। जब अब पढ़ रहे हैं तो ध्रुव महाराज का तो वो तो कन्वर्ट हुए, वो तो भौतिक पहले उनकी इच्छा थी, फिर वो कन्वर्ट हुए भगवान की तरफ। तो ऐसा हमारे लिए इसमें एक शिक्षा है कि वो इतने नन्हे से बालक इतना कुछ कर सकते हैं, तो हम लोग भी थोड़ा बहुत तो कुछ कर ही सकते हैं। ऐसा थोड़ा बहुत तो नहीं हो रहा है, पर भगवान आप प्रे कीजिए कि हम हमारे लिए भी कुछ हो जाए, ऐसा हम लोग भी इधर उधर ना भटके, इतनी उम्र तक बंधे पड़े हुए हैं और न बंधे। प्रभु प्रे कीजिएगा, एक ये रिक्वेस्ट है और एक मेरा प्रश्न है। सब लोग प्रार्थना करेंगे, एक दूसरे के लिए सब लोग प्रार्थना करेंगे, अपने लिए भी करेंगे। और और मेरा एक प्रश्न है, हाँ, बार बार ये हाँ। दावा अग्नि की ये जो आती है संदर्भ, प्रभु ये अग्नि का मतलब तो आग होता है, उसके साथ दावा जोड़ने के लिए वो क्या किसी विशेष प्रकार की अग्नि होती है, या वही आग दावानल, होती दावानल, जंगल की आग। दावानल मतलब जंगल की आग। जंगल की आग, जंगल में जाके कोई आग लगाता नहीं है, जंगल की आग अपने आप लगती है और तेजी से फैलती है? और तेजी से फैलती है, तो उसको बुझाना मनुष्य के लिए संभव नहीं है। तो ये जो भौतिक जगत है, इसको दावानल बताया गया है, क्योंकि सब लोग यहाँ पर ना पीड़ित है आग में। जिस प्रकार सब लोग पीड़ित होते हैं, जब जंगल में आग लगती है, जंगल के जानवर वगैरह सब पीड़ित होते हैं, उसमें बहुत पीड़ित होते हैं, तो उसकी अग्नि बहुत तेज होती है। तो सब लोग पीड़ित रहते हैं जो भी उस जंगल में रहते हैं। तो इसी प्रकार हम इस भौतिक जगत में सब पीड़ा में हैं, बहुत तकलीफ भोग रहे हैं। तो ये जंगल की आग कैसे बुझती है? जब बादलों से बारिश होती है, बादलों से जब पानी गिरता है, जब वर्षा होती है, तभी ये आग बुझती है, नहीं तो मनुष्य के लिए आग बुझाना संभव नहीं है। तो इसी प्रकार हमारे जीवन की जो, हम इस भौतिक जगत में जो कष्ट भोग रहे हैं, जो पीड़ा, जिस पीड़ा में हम हैं, तो ये जब भगवान की कृपा होगी, ये जो वर्षा है, तो भगवान की जब कृपा होगी, जब गुरु के माध्यम से जब हमको ये कृपा मिलेगी, कृपा इन द सेंस जब हमको भगवान की भक्ति मिलेगी, तभी हम इस दावानल से छुटकारा पाएंगे।
ठीक है ना, तो हरे यही कृष्ण इसका प्रभु, ये हम मतलब लोग है। मंगला आरती में करते हैं ना? हम्म। ये जो जो अभी आपने बताया ये सब, हाँ वो मंगला आरती में होती है ना? हाँ, संसार दावा न ललित लोक प्राणाय कारुण या जो गणाघनत्वम कृपा से प्राप्त भगवान के गल्याण साथ गुणान कृपा। व्यवस्य वंदे गुरु श्री चरणान वृंदम। तो ये हम्म, संसार एक दावानल की तरह है। जब हमको गुरु की कृपा मिलती है, गुरु की कृपा उस वर्षा के समान है जो उस अग्नि को बुझा देती है। ओके प्रभु, थैंक यू। मंगल आरती का फर्स्ट वर्ष यही है, गुरुवाष्टकम का। और किसी को? यस, आशा करनी माता जी, बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। अभी हम भाव की बात आ रही थी तो प्रभु जी अभी हम लोग भी मैं सोच रही थी जैसे कि जब हम भक्ति में नहीं आए थे तो इसको उनसे नहीं जुड़े थे, तो जब हम मंदिर में जाते थे तो उनकी ऐसे भाव लेकर जाते थे कि हम लोग अपने भगवान से सामने खड़े होके अपने ही मतलब कि परिवार का, अपने बारे में और हर चीज के बारे में उनसे मतलब कि क्या क्या बोलते रहते थे और सब इच्छाएं हमने अपने प्रकट कर देते थे। लेकिन अभी जो भाव है उनकी, उसके बाद जो चेंज आया है, तो सिर्फ भगवान से ये प्रार्थना करते हैं कि हमें सिर्फ आपके चरणों की भक्ति चाहिए और आपकी शरणागति चाहिए। तो उनकी यहाँ उनकी हम लोग जैसे अभी ज्योतिर्लिंग की भी हम लोग जब गए थे, ज्योतिर्लिंग का मतलब कि दर्शन करने नासिक में, तब भी हम लोग ये भगवान से हम लोग वही प्रार्थना किए कि हमें भी शुद्ध भक्ति प्राप्त हो आपसे, और यही हम लोग की इच्छा है। तो देखिए कितना मतलब कि अंतर आ जाता है कि हम लोग जब ज्ञान में होते हैं और जब अज्ञान होते हैं, तो वो सब चीजों में मतलब कि हम लोग कितना उभर के बाहर आते हैं। तो कितना जरूरी है कि हमें भक्तों का संग और गुरु से शिक्षा लेना और ये सब चीजों का शास्त्र पढ़ना। तो तब तक हम लोग मतलब कि कितना मतलब कि ऐसा लगता है कि हम लोग कितनी मतलब कि व्यर्थ की जिंदगी गुजार दी है, और अभी जो आए हैं तो काश कि हम लोग पहले से ही इस चीज को साथ लेके चलते तो हम लोग भी कितना और आगे बड़े होते। तो थैंक यू प्रभु जी, ये सब चीजें हाँ हमारी जिंदगी में आई और हम लोगों को इस चीज में इन्वॉल्व किया। तो भक्तों का भी बहुत बहुत लेकिन धन्यवाद है कि हम लोग इस चीज में हम लोगों को जोड़ा। तो बहुत सारी चीजें हम लोगों को पता चली इससे। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। धन्यवाद माता जी। और किसी को कुछ पूछना है, कुछ बोलना हरे है? कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। यस माता जी, बोलिए। प्रभु जी, जैसे आपने बताया ना कि कुछ मांगते हैं, अगर प्रभु नहीं देते हैं तो उसमें हम लोग को निराश नहीं होना चाहिए कि मतलब उसके बाद में कुछ अच्छा ही कुछ होने वाला। अब वही सेम कंडीशन मेरे साथ हुआ था कि अब प्रभु जी आज हम पढ़े तो हमको मालूम चला कि ये चीज सत्यता है, ये चीज जो भी लिखा हुआ चीज है। हम भी भगवान से कई बार मांगे, अब भगवान जी नहीं देते तो हम निराश होते हैं, भगवान जी जरूर जी आज हम पूजा हम नहीं करेंगे, हम भगवान जी से मांगते हैं, भगवान जी मेरा पूरा नहीं करते हैं। लेकिन आज हम लोग को ये मालूम चला कि इसके पीछे भी कुछ भगवान का कुछ तो रहता है जो भगवान जी हम लोग को नहीं देते हैं प्रभु का। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, आज हमको मालूम चला कि मतलब अगर नहीं पूरा होता तो उससे हम लोग को निराश नहीं होना चाहिए, उससे भी हमको कुछ अच्छा चीज होने वाला, कुछ अच्छा चीज भगवान या भगवान को सोच के ही हम लोग को नहीं वो दिए हैं। तो प्रभु जी आज हम लोग को बहुत अच्छा ज्ञान मिला। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। वेरी गुड। सब लोग अपना रियलाइजेशन यहाँ शेयर कर रहे हैं, क्या शिक्षा उनको मिली वो शेयर कर रहे हैं। और किसी को कुछ बोलना है? नहीं? ठीक है, तो फिर सेशन को यही एंड करते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे हरे राम राम, राम हरे राम राम, हरे राम हरे। राम, हरे वंशा हरे। कल्पतरुभ्यश्च कृपा कृपा सिंधु सिंधु वैवच पतितानां पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो पावनेभ्यो नमः। नमो सभी नमः। भक्तवृंद की जय, की जगत गुरु जय, शिल प्रभुपाद की जय, की जय, ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम की जय। जय। हरे कृष्णा। हरि बोल।